व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो हथियारों के बारे में, रक्षा के क्षेत्र में भी लंबी बातचीत हुई, क्योंकि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देशों के बीच संबंध लगातार सुधरते रहे हैं, चाहे वो C-17 ग्लोबमास्टर विमान हो या फिर P-8I और P-8I लंबी दूरी तक टोह लेने वाले मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, जहाज है, फिर ड्रोन्स और लड़ाकू ड्रोन्स भारतीय नौसेना के लिए भी और सेनाओं के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ एक नया ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, F-35 स्टेल्थ फाइटर। ये अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। क्या भारत को इसकी आवश्यकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल वैसे भारत में भी बनती है, लेकिन अमेरिका की स्ट्राइकर व्हीकल की आवश्यकता है। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रूस यूक्रेन युद्ध में हमने जैवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल काफी देर तक और काफी अच्छा देखा भी हुआ है। सवाल यह है कि ये जो हथियार वो देना चाहते हैं भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होंगे, फिर जो जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन हल्के लड़ाकू विमानों के लिए जिनकी भारत को आवश्यकता है वो कितनी जल्दी मिलेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व आर्मी कमांडर हैं आप, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट, यह है वो लड़ाकू विमान जिन्हें पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका ने भारत को बेचने का प्रस्ताव रखा। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर दूर से हमला करने में ये सक्षम तो है, लेकिन भारतीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि F-35 लड़ाकू विमान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट प्रोडक्शन शामिल नहीं होगा। इसका तकनीकी नियंत्रण अमेरिका के पास होगा। दोनों बातें भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के खिलाफ होंगी। दूसरी तरफ विदेश सचिव ने साफ कर दिया है कि F-35 फाइटर का ऑफर सिर्फ ऑफर तक सीमित है। Currently something that's at the stage of a proposal, but I don't think the formal process in this regard has started as yet. रूस बेहद कम कीमत पर अपना Su-57 फाइटर देने के लिए तैयार है, लेकिन आक्रामक हमलों के लिए इसकी क्षमता सीमित मानी जाती है। जबकि दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर रहे भारत को ऐसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान की जरूरत है जो दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणाली को भेद सके और शुरुआती हमले कर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सके। ऐसे में रक्षा जानकारों के मुताबिक राफेल बेहतर विकल्प है, जो पहले से भारतीय वायुसेना में है और विश्वसनीय है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन भारत को स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बेचना चाहता है। ये एक तेज गति बख्तरबंद युद्ध वाहन है जो भारतीय सेना की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसे लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है। लेकिन ये पहियों वाला वाहन है, जबकि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में ट्रैक्ड व्हीकल बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अमेरिकी हथियार प्रणालियां महंगी होती हैं और उनका मेंटेनेंस भी लागत बढ़ाता है। भारतीय सेना फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल विकसित कर रही है जो पूरी तरह स्वदेशी होगा। टाटा महिंद्रा और DRDO मिलकर नया ICV बना रहे हैं, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो फिर भारत अमेरिकी स्ट्राइकर वाहन क्यों खरीदे? फिलहाल भारत के रक्षा मंत्रालय ने 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति दे दी है। ये सौदा लगभग $3.99 बिलियन यानी कि लगभग 32,000 करोड़ का है। यानी हर ड्रोन की कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। इन 31 ड्रोनों में से 15 सी गार्जियन वेरिएंट भारतीय नौसेना को, जबकि बाकी 16 स्काई गार्जियन वेरिएंट थल सेना और वायु सेना को दिए जाएंगे। महंगा होने के साथ ही भारी हथियार से लैस करने के लिए अमेरिकी इजाजत एक बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ DRDO और निजी कंपनियां तपोसव, रुस्तम, गरुड़ और स्विफ्ट जैसे ड्रोन विकसित कर रही हैं। यानी ये सौदा भी आत्मनिर्भरता पर खरा नहीं उतरता है।
लेकिन अमेरिका टैरिफ और व्यापार में असंतुलन की बात कर भारत को जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल F-15EX फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम्स की बिक्री का ऑफर दे रहा है। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। डोनाल्ड ट्रंप की यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत यानी मेक इन इंडिया का वो सपना। तो क्या दोनों के बीच एक तालमेल है, सामंजस्य है? कौन कौन से हथियार हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह, आप पूर्व आर्मी कमांडर हैं, वेस्टर्न कमांड के, हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। जिस तरह के हथियार जनरल साहब अमेरिका भारत को देना चाहता है, भारत के हित में आपकी दृष्टि में वो कौन कौन से हथियार इस समय सबसे महत्वपूर्ण है? गौरव, जय हिंद। पहली चीज तो मैं आपके दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी देश हो वो आपको टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं करेगा। मैं सारी अपने सैन्य जीवन में रूसी हथियारों के साथ लड़ता रहा जी। हमारे पास सारे टैंक रूसी थे, लेकिन रशिया ने हमको टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर की, लाइसेंस प्रोडक्शन करने का एक जरिया बना लिया था। एक साल के अंदर हमको 35,000 FSDS APS बनाने की इजाजत थी। तो कोई भी देश आसानी से टेक्नोलॉजी हमको नहीं देगा। तो गौरव, आपके सवाल के जवाब में सबसे पहली हमारी प्राथमिकता आज F-404 और F-415 इंजिन्स के बारे में है जी। ये इंजिन्स हमारे तेजस मार्क 1 अल्फा और FGFA प्रोग्राम्स जी, जो एडवांस फाइटर प्रोग्राम है, उसमें इनके बिना हम कर ही नहीं सकते। तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के लड़ाकू विमान इंजन GE-404 जनरल इलेक्ट्रिक के और 414 जो भारत चाहता है, वो चाहता है भारत अमेरिका जल्द से जल्द दे। और टेक्नोलॉजी अभी तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं। तो अगर अमेरिका भी हिचकिचा रहा है, रूस भी हिचकिचा रहा है, फ्रांस भी बातें तो कर रहा है साफरान इंजन की, तो इसमें भारत आगे कैसे बढ़ेगा आपकी दृष्टि में? देखिए गौरव, सारी बात को नेगेटिव तौर पे मत लीजिए। आज कई चीजें अनाउंस की गई। कॉम्पैक्ट एक प्रोग्राम है जिसको में कैटेलाइजिंग मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज थ्रू एंड कमर्शियलाइजिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई है। एक बड़ी बात है वो। उसी तरीके से ये कहा गया है कि जो इंडिया और US की डिफेंस पार्टनरशिप है वो खत्म हो रही थी इस साल, वो 2025 से लेकर 35 के लिए दोबारा नेगोशिएट करके उसको जारी किया जाएगा। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो दिक्कतें आ रही हैं ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, रिपेयर्स में, उनके बारे में नेगोशिएशन किया जाएगा। देखिए, कई नो गो एरियाज थे, जैसे कि अंडर वाटर सर्वेलेंस, जैसे कि इवन F-35 के बारे में अमेरिका हमसे बात नहीं कर रहा था, वो पुश कर रहा था कि हम उनसे ही ले लें या F-18। जी। तो देखिए, ऐसा सोच लेना कि सब कुछ नेगेटिव है, अमेरिका हमको सब कुछ अपनी मर्जी से भेज देगा, शायद उचित भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे विदेश सचिव ने बोला है कि एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक डील होगी और सोच समझ के की जाएगी। हालांकि कुछ चिंताएं मेरी भी हैं, जैसे स्ट्राइकर के बारे में मेरी चिंता है। मैंने स्ट्राइकर के साथ ऑपरेट किया है जब मैं BDS था 21 कोर में, लेकिन इसमें हो सकता है कि अमेरिका हमें कुछ टेक्नोलॉजीज दे रहा हो जो कि, और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो देख सकते हैं हम उसमें। देखिए, कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ लेने के लिए भी। ऐसा भी नहीं है सब कुछ एक तरफ से दे देगा। इसी तरीके से मेरी चिंता जेवलिन मिसाइल्स के, एंटी टैंक मिसाइल के बारे में भी है। इजराइल से हम स्पाइक लेते हैं जो कि काफी कारगर सिद्ध हो रही है। हम नाग मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं
तो क्या अमेरिका हमको इसके साथ सीकर टेक्नोलॉजी में हैंड होल्डिंग करेगा, ये एक सवाल है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि हर 10 साल के लिए एक रणनीति और एक रोड मैप बनता है। 2005 से 15 का बना, 15 से 25 का बना, अब हम साल 2025 में है, तो 25 से 35 का जो रोड मैप बन रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है रक्षा के क्षेत्र में, और रूस यूक्रेन युद्ध का हमने देख भी लिया कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका से हमें वो क्या टेक्नोलॉजी चाहिए जो कटिंग एज हो? संक्षिप्त में जनरल साहब। देखिए गौरव, सबसे पहले तो हमारे को अपने एरो इंजन्स की टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन्स बना सके। हम जनरल इलेक्ट्रिक से लेते हैं और फ्रांस में साफरान से लेते हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए। ये एक हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो ड्रोन्स होते हैं, इसमें कई श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला हेल होती है, हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन जो होते हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस, उसमें भी हमारी काबिलियत नहीं है। चाहे हम कितनी फर्म्स काम कर रहे हैं, और वहीं पे सी गार्जियन और जो अभी हम वहां पर उस स्फीयर में है, और उसकी हमें जरूरत है। ये महत्वपूर्ण आपने बात बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन जो अंडर सी सर्वेलेंस की बात हो रही है, जो ऑटोनोमस व्हीकल्स अंडर सी की बात हो रही है, उस पर जो साझेदारी है वो महत्वपूर्ण है। जनरल साहब 30 सेकंड है मेरे पास केवल। और अब आखिर में मैं कहना चाहता हूं, ट्रस्ट जो बोला गया, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप थ्रू स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, अगर ये सच्ची में हो जाए तो ये हमारा आत्मनिर्भरता को स्मार्ट आत्मनिर्भरता बना सकता है। बहुत बड़ी बात आपने की, और इसी पर रहेगी नजर, क्योंकि पैनी नजर हम रख रहे हैं कि क्या क्या वादे हो रहे हैं और कितने समय में वो वादे निभाए जाते हैं अमेरिका को लेकर, और खासतौर पर GE404 414 इंजन की भी अगर बात करें। जनरल साहब, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।